अपने कौन से आशिक से बात कर रही थी? किसी से नहीं। किसी से नहीं? सच सच बता दे, किससे बात कर रही थी? पागल समझा मुझे? अपने आशिक से बात कर रही थी ना? वो मम्मी से बात कर रही थी। आपकी शक करने की आदत कभी नहीं जाएगी ना? मैम आपका पिज़्ज़ा। मैम थोड़ा पानी मिल सकता है? जी भैया, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए भैया। थैंक यू मैम। और कुछ चाहिए भैया आपको? नहीं थैंक यू। आशिक था तेरा वो? क्या मतलब? जितना पूछ रहा हूँ ना उतना बता। आशिक था तेरा वो? डिलीवरी बॉय था। डिलीवरी बॉय था तो उससे हंस हंस के बातें क्यों कर रही थी? पानी क्यों पिला रही थी? बाहर बहुत धूप हो रही थी, उसको प्यास लगी थी तो पानी पिला दिया। हमने क्या उसका ठेका ले रखा है? कहीं और जाके पानी नहीं पी सकता था? तो क्या हो गया अगर मैंने उसको पानी पिला दिया तो? तेरे ना बहुत पर निकल आए हैं, इन परों को ना काटना पड़ेगा। अगर आज के बाद कहीं बाहर निकली दिख गई या किसी से बात की, मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। निकल अब यहाँ से। हाँ भाई। ठीक है भाई, मैं देख। थैंक यू भाई। मेरे ऑफिस जाने के बाद अपने कौन से आशिक को बुलाती है तू? कौन सा आशिक? मेरे दोस्त ने ना मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया। बता उसे कहाँ छुपा रखा, बता। आशिक को देखना है ना? मैं दिखाती हूँ तुम्हें अपना आशिक। चलो मेरे साथ। मिलो मेरे आशिक से। ये है मेरा आशिक, मेरा भाई। ये है मेरा आशिक। मिल गई तुम्हें खुशी? अरे हमेशा से ये सोचती थी कि तुम अब सुधरोगे, अब सुधरोगे, लेकिन नहीं, तुम तो कभी सुधर सकते ही नहीं हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें ना शक करने की बीमारी है। और तुम्हें पता है ये शक करने की बीमारी ना कभी किसी की खत्म नहीं होती है। ये जो शक करने की वजह से तुम मुझ पर हाथ उठाते हो ना, मुझे मारते हो। चाहे डिलीवरी बॉय आए तब तुम मुझे मारते हो, जब मैं कहीं बाहर जाऊं तब तुम मुझ पर हाथ उठाते हो। और आज तो अमन तुमने हद ही कर दी। आज तुमने मेरे भाई के सामने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हें पता है अमन, हमारे रिश्ते में किस चीज की कमी है? भरोसे की। अरे तुम तो मुझ पर कभी भरोसा करते ही नहीं हो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है आखिर ऐसा मैंने किया क्या है जिसकी वजह से तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। आज तक मैं तुम्हारी हर बात मानती आई हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे। तुम हर वक्त मुझे मारते पीटते आए हो और हर बार मैंने बर्दाश्त किया है। पता है क्यों अमन? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन बर्दाश्त करने की ना एक लिमिट होती है, और आज तुमने ना वो लिमिट खत्म कर दी है। अरे आज तो तुमने मेरे भाई के सामने मारा। और अमन ये ना बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। अरे जब जब तुम मुझे मारते थे ना, मैं चू तक नहीं करती थी, हमेशा चुप रहती थी। तुम्हारी मार खाती थी, तुम्हारी डांट सुनती थी। अरे तुम्हें कभी पलटकर जवाब तक नहीं देती थी। लेकिन घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है अमन कि तुम मुझे एक बार में ही मार दो। अरे एक बार में सारा किस्सा ही खत्म कर दो। तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? अरे मैं भी तो इंसान हूं, मेरे अंदर भी तो फीलिंग्स है। पर तुमने कभी मुझे इंसान समझा ही नहीं कि जब तुम मुझ पर हाथ उठाते हो तो मुझे कैसा फील होता है। मुझे तो लगता है अमन कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, क्योंकि अगर
तुम मुझसे प्यार करते ना तो तुम मुझ पर भरोसा करते, लेकिन तुम तो मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करते। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ अब तक क्यों थी? क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि अब तो हमारा रिश्ता ठीक होगा, अब तुम मुझे समझोगे। लेकिन नहीं, तुमने मेरी वो उम्मीद भी तोड़ दी, और इस वजह से मैं तुम्हारे साथ एक पल और नहीं रह सकती। इसलिए मैंने अपने भाई को यहाँ बुला लिया, और अब मैं तुम्हें और तुम्हारे इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। नहीं काजल, ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। मेरी आखिरी गलती समझ के आज के बाद मैं तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं करूंगा, बट प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं अमन, तुम हमेशा से मुझसे ऐसे ही माफ़ी मांगते आए हो, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। चलो भैया। काजल।